हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और ये वीडियो खास यूपीएसआई के लिए होने वाला है। और सबसे पहली चीज, आपने जैसे वीडियो देखा आपको लग रहा होगा क्या भाई आपकी एज है यूपीएसआई की। तो अगर प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं, अभी मेरी एज यूपीएसआई की नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अप्रैल में फॉर्म आते हैं तो उसमें क्या है कि जो डेट लेंगे वो 1 जुलाई से काउंट होगी। और अगर 1 जुलाई से काउंट होगी तब तक मेरी एज हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। जो वैसे इसमें जितनी भी चीजें बताऊंगा वो मैं खुद जो फॉलो करता हूँ वही आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यूपीएसआई की, अगर मैं यूवीपी की बात करूँ, यूवीपी में मेरा हो गया था, लेकिन हाँ फाइनल मेरिट से मैं बाहर हो गया। तो वो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वैसे बताता ही रहता हूँ इस वीडियो में, पता मतलब पढ़ा भी होगा। बाकी मैं एयरफोर्स में भी सिलेक्टेड था और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आप जब चैनल से जुड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर मैं अभी की बात करूँ तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे मैं यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। और कुछ चीज़ें आपसे पहले ही बता दूँ कि आप मुझसे बड़े होंगे जरूर है, क्योंकि यार वीडियो देख रहे हैं अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि सबसे मेन चीज़ याद रखना, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी के आप देख रहे हैं, आजकल कोई भी आ रहा है स्ट्रेटजी बता रहा, वो सारी चीज़ें यार किसी की भी चीज़ें मैं कुछ वैसे बोलना नहीं चाहूँगा इस पर। लेकिन हाँ, स्ट्रेटजी अगर खुद की होती है तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, और बाकी मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। हाँ, अपनी चीज़ें आपसे मैं आप मतलब जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, जो चीज़ मैं डेली करता हूँ, वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ यूपीएसआई की, अगर मैं पैटर्न की एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अभी देखो कंफर्म नहीं है कि ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है। ठीक है, अब कुछ टीचर्स हैं जो बता रहे हैं कि मतलब अब की बार ऑफलाइन होगा, लेकिन हाँ पहले तो वैसे ऑनलाइन था। तो इस वजह से कुछ चीज़ें और बता दूं, 160 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। चार जो है इसमें मतलब चार जो सब्जेक्ट हैं वो आते हैं, सबके 40-40 क्वेश्चन आते हैं और 2.5-2.5 नंबर के होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, और बाकी 2 घंटे का टाइम मिलता है। ये सारी चीज़ें मैंने जो एयरफोर्स मतलब सॉरी जो यूपीएसआई का एग्जाम मतलब पैटर्न है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वैसे एयरफोर्स बीच में इसलिए निकाला था क्योंकि मैं उसके वीडियो बनाता हूँ, इस वजह से थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, और देखो क्या कैसे हो सकता है, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन सी मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। देखो जो भी चीज़ें, सबसे पहली चीज़, किसी का कोई प्रमोशन नहीं है यार, इतने सब्सक्राइबर भी नहीं कि भाई प्रमोशन करूँ किसी का। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ सेम वही चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ की अगर अभी मैं बताऊँ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये देख रहे होंगे, एसडी यादव लगाता हूँ। ठीक है, और बाकी एसडी यादव के साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, एसडी यादव ये जो बुक है, अभी देखो स्क्रीनशॉट भी ऐसे मैं लगा दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, एसडी यादव की बुक है। साथ में एक मैं बुक एक्स्ट्रा पहले मतलब लगा रहा था। अगर बात करूं, एक मारूफ सर को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, प्रयागराज में सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी, तो उनकी एक बुक आई थी पहले, ये यूपीपी यूपीएसआई की स्पेशल बुक थी। इस बुक को भी लगाता हूँ, बहुत प्यारी बुक है। ठीक है, और ये बुक हो गई, और एसडी यादव, दो बुक हैं जिनसे कर सकते हैं। देखो जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसे करो, मैं अपनी चीज आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे भी काफी सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। हाँ, आगे जब धीरे धीरे आप मतलब चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं ही मॉक टेस्ट दूंगा, उसका स्कोर एनालिसिस जितना भी है सब कुछ आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि यार मैंने क्या था ना, यूपी की जब रिजल्ट आना था तो उसके पहले हम लोग बहुत खुश हो गए, और उसमें क्या हुआ कि बीच में प्रिपरेशन काफी हद तक छूट भी गई थी मेरी। अब फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ यूपीएसआई की। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग उनकी देख लेते हैं। रीजनिंग की देख रहे होंगे, ये बुक है आरडब्ल्यूए की बुक, ये जो है बहुत अच्छी है रीजनिंग की बुक। ठीक है, इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज पूरा दिया हुआ है, तो मैं रीजनिंग इससे कर लेता हूँ। लेकिन रीजनिंग के लिए मैं अगर खास करके आपको बताऊं, अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से देते हैं तो उससे भी काफी हद तक कवर कर लेंगे। मानसिक अभिरुचि की भी एक सर की आई थी, तो उसको मैंने देखा, उसमें भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आपको शायद याद होगा, यूपीपी के एग्जाम के टाइम आई थी। ठीक है, तो वो बुक मैंने लगाई थी, वो बहुत अच्छी बुक थी वो। अब मैथ और रीजनिंग की तो हमने बात कर ली, जीएस की लास्ट हम बात करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा जीएस को लेके, तो जीएस की लास्ट हम बात करेंगे। उसके पहले हिंदी की बात कर लेते हैं, वो प्यारा सब्जेक्ट है हिंदी। और मैं कहूँ कि मेरे अगर यूपी के मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरा हिंदी उसमें बहुत क्वेश्चन गलत हुए थे, तो यार हिंदी के तो मुझे अलग से करना पड़ेगा। ठीक, और हिंदी की अगर मैं बात करूँ, एक फेमस बुक है, इसका नाम ही बहुत है, ये देखिए, राजपाल सिंह। ठीक है, राजपाल सिंह जो ये बुक है, इसमें मैं अगर बात करूं, इसमें थ्योरी वाइज पूरा दिया हुआ है, मतलब थ्योरी भी है, साथ में प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस में क्या, जो यूपी में जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, फिर मतलब यूपी स्टेट से जितने भी, चाहे जिस एग्जाम का हो, टेट, सुपर टेट, बाकी हर चीज में, ठीक है, सारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके साथ तो देखो, इससे थ्योरी कर सकते हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए एक बुक और है यूथ पब्लिकेशन की। ठीक है, ये यूथ की जो है बहुत अच्छी बुक है। अगर मैं बात करूँ, ये वाली देखो 2022, आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं इसमें स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2022 की, मेरी तो पुरानी है लेकिन नई भी आ चुकी। अगर राजपाल सिंह की बात करें तो इनकी भी मेरे पास 5th एडिशन है। अब तो कुछ ही दिनों में न्यूज चल रही है कि 5-6 एडिशन भी आने वाला है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं। बाकी मेरे पास खुद के नोट्स हैं, नोट्स से तो भाई पढ़ेंगे ही।
तो नोट से भी पढ़ते रहेंगे। और बाकी बात करूँ इस समय मैं कहाँ हूँ, तो मैं इस समय प्रयागराज में हूँ, ठीक है। बहुत सारी देखो बुक है यहाँ पर, और प्रयागराज में हूँ, और अभी कुछ ही दिन पहले मैं आया था। और हाँ, एक और जीएस की बात करेंगे, और जीएस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रयागराज पहले अपने बारे में बता देता हूँ। प्रयागराज में हूँ, और आप लोग जान रहे होंगे सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी, इस समय मैं यहीं पर हूँ। और इस समय क्या कर रहा है, मैंने कि फाउंडेशन पहले से कर रखा है, तो इस समय प्रैक्टिस बैच में सोच रहा हूँ एनरोल करूँगा, और बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ संडे को मॉक टेस्ट होते हैं, वहाँ भी ऐसे देता हूँ। लेकिन ये सब धीरे धीरे आपको आगे चल के बताऊंगा, RWA में देंगे, क्योंकि आप सभी लोग भी देते हैं वहाँ पर, तो उसका भी स्कोर शेयर करते रहेंगे। बाकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में जीएस का एक अलग ही हुआ बना हुआ है। हर एक टीचर आगे अपना अलग अलग सिस्टम बता रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा बैच ले लो, कोई कुछ कह रहा है नए नए बैच आ रहे हैं, सब स्ट्रेटजी अलग अलग बन रही है। तो भाई वो सब चीजें अलग हैं, धीरे धीरे वो भी अब क्या ही बताएं उनके बारे में, ठीक है। एक बुक है, वैसे सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दिया, कोई प्रमोशन नहीं है भाई, जो जेन्युइन चीज थी वो मैंने आपको बताई। और सीधी बात है यार, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आपको मुझसे ज्यादा भी काफी सारे लोगों को एक्सपीरियंस होगा। बाकी है भी यार आप लोगों की, आपकी एज भी ज्यादा है, तो देखो मुझे जितना चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। एक ये देख रहे हैं परीक्षा हमारी है, ये बुक मैं बता सकता हूँ कि यार मतलब इसमें क्या है कि पॉलिटी के लिए बेस्ट है। मतलब बेस्ट क्यों बता रहा हूँ, अगर किसी के नोट्स बना रखे हैं तो देखो मैं अपने हिसाब से अगर बताऊँ, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स को बार बार पढ़ते रहो। लेकिन हाँ, ये याद रखना कहीं वो पुलिस यूपी पी लेवल के हैं या यूपीएसआई, क्योंकि अधिनियम वगैरह यूपीएसआई में मेरे हिसाब से बहुत डीप में पूछते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक की बात करें, इस बुक में खास मुझे ये लगा, मतलब एकदम नेचुरल तरीके से, जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ना, एक आम आदमी जिस मतलब आम लैंग्वेज जो होती है हम लोगों की, उस लैंग्वेज उसमें दिया है इस बुक में। बहुत अच्छे से अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहें तो परीक्षा हमारी दे सकते हैं, बेस्ट बुक मुझे लगी। तो ये एक परीक्षा हमारी बुक थी पॉलिटी के लिए। और बाकी अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मूल विधि और पॉलिटी और स्टैटिक जीके को लेके, वो भी आगे शेयर करता हूँ। देखो ये स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके नवीन सर की है, काफी फेमस बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसको तो यार मैंने अच्छे से पढ़ा, मैं सच बता रहा हूँ, ये बुक वास्तव बहुत अच्छी स्टैटिक। ये एसएससी के लिए वैसे आती है, एसएससी के लिए क्या सारे एग्जाम के लिए, लेकिन एसएससी के लिए तो बेस्ट मानी जाती है। जब एसएससी के लिए बेस्ट है तो भाई स्टैटिक जीके यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए तो बेस्ट है ही। अब बात करते हैं थोड़ा पॉलिटी और मूल विधि को लेके। पूरी जीएस में देखो, जब आप मतलब पूरी जीएस की अगर हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 40 में लगभग अगर हम बात करें पॉलिटी की तो लगभग 16 क्वेश्चन है, मूल विधि की बात करें 8 क्वेश्चन है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं इसमें, जीएस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हिस्ट्री जियोग्राफी उनकी, भाई हिस्ट्री जियोग्राफी पे फोकस करने से कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर आपके 24 जो क्वेश्चन है वो है, अभी आपके 16 क्वेश्चन उधर बचे हैं, यानी 16 क्वेश्चन पूरी सोचो जीएस कवर कर रही है, उसमें भी स्टैटिक जीके काफी हद तक आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, हिस्ट्री जियोग्राफी, उन पे फोकस करने से सबसे पहले अगर मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, आपको इस वक्त पॉलिटी फोकस करना चाहिए। देखो मैं अपनी चीज बता रहा हूँ आपको, गाइड मतलब एक तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ तो बस वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे लगा कि नहीं कुछ अलग हो सकता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ और भी लोग जो हैं उनको भी जो मेरी चीजें हैं मैं उनको बताऊं, और अगर उनको हेल्प मिल सकती है तो यार ये बहुत अच्छी चीज होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आप कोई मतलब बात बताना चाहते हैं, कोई अलग तरीका है या कोई अलग बुक है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप भी बता सकते हैं। अब मैं बात करूँ, आपको फोकस समय करना चाहिए पॉलिटी पे, और पॉलिटी के बाद आपको करना चाहिए मूल विधि पे। देखो मूल विधि में क्या है, आपने आईपीसी सीआरपीसी पढ़ा होगा पहले, ठीक है। अब आईपीसी सीआरपीसी चेंज हो गया, बीएनएस और बीएनएसएस हो गया। इससे मात्र 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, और ये चैप्टर कितने हैं, मतलब अगर मैं चैप्टर की बात करूं 2 चैप्टर, बाकी पहले जो था आज भी वही है, अधिनियम पहले वही थे आज भी वही, केवल 2 चीजें चेंज हुई हैं, बीएनएस और सॉरी आईपीसी सीआरपीसी की जगह पे बीएनएस और बीएनएसएस हो गया है। तो बस यार इनसे 2-3 क्वेश्चन आने, अगर आप इनको आप छोड़ भी देते हैं, मतलब छोड़ने का मतलब मेरा ये लास्ट में कर रहे हैं, बाकी और जितनी चीजें अगर उनको कवर कर लेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से तो मैंने यार अच्छी चीजें आपको सारी जितनी मेरे पास थी वो सारी बता दी है। बाकी और अगर आप बताएंगे तो धीरे धीरे जुड़िएगा, जिस चीज में मॉक टेस्ट का स्कोर हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, डेली टारगेट वगैरह जो भी है वो सारी चीजें अपने आप से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी पे बिलीव, देखो आप चाहें तो किसी को बिलीव कर सकते हैं कि जो भी बनाता है यार कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस होता है। बाकी अगर आपको लगता है आप खुद से बना के भी कर सकते हैं तो ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई का मेरा ये वैसे फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को पर एंड करते हैं, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी कोई भाई को अगर मतलब मुझे अगर आप कुछ भी बताना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, तो फिर बोलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।